आज का टॉपिक है हमारा स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर किसी भी स्टॉक का करते हो तो देखिए ये 4 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला जो पॉइंट है मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप ये 20,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। दूसरा है कंपनी का ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी आपका 15% के ऊपर होना चाहिए। तीसरा जो है हमारा वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC, ये भी आपका 15% के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप समझिए, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो कंपनी के शेयर्स होल्डर्स है, जो कंपनी का शेयर्स बाय करते हैं, उनके पैसे से कंपनी कितना रिटर्न बना रही है, प्लस ROC, यहाँ पर कैपिटल का बात हो रहा है तो यहाँ पर कंपनी खुद के कैपिटल से कितना पैसा बना रही है। ओके, और प्लस आपको कंपनी का 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखना है जो कि 100% के ऊपर होना चाहिए। तो ये एनालिसिस आप कैसे करोगे, तो ये इसके लिए आपको एक टूल यूज़ करना है tickertab.in, जिसका मोबाइल ऐप भी आता है, आप उसको इंस्टॉल करो। तो चलो उसको आगे मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अभी आपको tickertab.in के साइट पर जाना है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो tickertab.in की साइट, ये आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में भी जाकर कर सकते हो। आपको करना है क्या, आपको सर्च करना है। ओके, आपको एग्जांपल्स के लिए इन्फोसिस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, जो हमने अभी बोर्ड पे देखा था एक्सप्लेनेशन। तो आप जस्ट वहाँ पर सर्च कर दोगे इन्फोसिस। ओके, और जैसे आप यहाँ पर इन्फोसिस का आ जाएगा, आप उसको सर्च कर देना। इन्फोसिस देखो यहाँ पर आ गया, आप इन्फोसिस लिमिटेड पे क्लिक कर दीजिए। सो यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया है। यहाँ पर देखो आपको 5 ईयर्स पे क्लिक करना है, आपको 5 ईयर्स का रिटर्न दिख जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कंपनी जो है लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी जनरली 3 टाइप में कैटेगरीज में आएगी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सो हमेशा एज अ बिगनर लार्ज कैप कंपनीज़ में प्रीफर करना चाहिए। प्लस इस कंपनीज़ में देखो रिस्क कितना है वो आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पर रिस्क मॉडरेट है, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। तो पहला हमने देखो यहाँ पर एनालिसिस क्या किया, 5 ईयर्स का रिटर्न देखा हमने, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर 92% के आसपास में है। तो ये मिनिमम 100% होना ही चाहिए, जिससे साल का एवरेज रिटर्न अगर देखेंगे तो हमारा 20% तक का आ सकता है। ओके, उसके अलावा आप और भी डेटा से यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंस में जाके कंपनी के बारे में, कि कंपनी का टोटल रिवेन्यू वगैरह कितना है लास्ट टाइम का। ओके, तो आप देख सकते हो 2023 का यहाँ पर दिखा रहा है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हो, कंपनी का नेट इनकम कितना था उस टाइम पे। ओके, सो ऐसे ही कंपनी के और भी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम एक और टूल यूज़ करेंगे। देखो हम लोग दूसरा जो टूल है उस टूल का नाम है screener.in। आपको करना क्या, screener.in पर जाना है और जो भी स्टॉक का फंडामेंटल आपको चेक करना है, आपको जस्ट वो स्टॉक्स सर्च कर देना है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हमें इन्फोसिस जो कंपनी है, हमने उसका जो एनालिसिस किया था 5 ईयर्स का रिटर्न और रिस्क एनालिसिस, तो यहाँ पर हम उसका मार्केट कैप वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, यहाँ पर 6 लाख करोड़ के आसपास में, मतलब ये 20,000 करोड़ के ऊपर है। प्लस कंपनी का जो ROE है और ROC दोनों भी 15% के ऊपर है। ओके, तो ये हमारे कंडीशन में बैठ रहे हैं। तो हमें हमेशा ऐसे कंपनीज़ को ढूंढना है। और प्लस इनका अगर 5 ईयर्स का भी देखोगे तो यहाँ पर ग्रोथ ही आपको दिखाई देगा, 5 ईयर्स में कंपनी ने ग्रोथ किया हुआ है। ओके डन। तो इस तरह से आप 2-3 स्टॉक का प्रैक्टिस करके देख सकते हो। एग्जांपल्स के लिए आप SBI और अदर स्टॉक्स का सर्च करके देखो कि उनका कैसे एनालिसिस है।